वैदिक काल प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई। आज हम वैदिक काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। आर्यों का आगमन और वैदिक काल की शुरुआत। वैदिक काल की शुरुआत आर्यों के भारत आगमन के साथ होती है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मध्य एशिया से आए थे, जबकि अन्य का मानना है कि उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र था। आर्य एक पशुपालक जनजाति थी। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। भारत आने के बाद उन्होंने सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निवास करना शुरू किया। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था। वैदिक साहित्य। वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत वेद है। वेदों को ऋषियों द्वारा रचित माना जाता है। 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं, नदियों, पशुओं और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। सामवेद इसमें संगीत के संबंध में सामगानों का संग्रह है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अथर्ववेद इसमें जादू टोना, चिकित्सा और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का वर्णन है। वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग हैं। वैदिक समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वे धार्मिक कार्यों के विशेषज्ञ थे। क्षत्रिय वे शासन और युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। वैश्य वे व्यापार, कृषि और पशुपालन से जुड़े थे। शूद्र वे शारीरिक श्रम करने वाले लोग थे। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। वे शिक्षित होती थीं और विवाह के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखती थीं। वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। गाय को विशेष महत्व दिया जाता था। धीरे धीरे कृषि का महत्व बढ़ता गया। गेहूं, जौ, चावल आदि फसलें उगाई जाती थीं। व्यापार भी विकसित हुआ। सोना, तांबा, लोहा आदि धातुओं का आयात किया जाता था। वैदिक धर्म प्रकृति पूजन पर आधारित था। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम आदि प्रमुख देवता थे। यज्ञ एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था। उत्तर वैदिक काल में धर्म में परिवर्तन हुए। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और कर्मकांड की प्रधानता हुई। इसी काल में उपनिषदों का उदय हुआ, जिनमें आत्मज्ञान और ब्रह्मा के बारे में गहन विचार किए गए। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा को राजन या सम्राट कहा जाता था। राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। वैदिक काल की समाप्ति। वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ। इस काल में समाज में भी कई परिवर्तन हुए। वैदिक काल भारतीय संस्कृति की नींव है। इस काल में विकसित विचार और परंपराएं आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती हैं।